शिवानी नाम की एक सुंदर नागिन वहां रह रही थी। एक दिन मानव रूप लेकर वो नागिन एक जगह बैठकर रोने लगी। उसे रास्ते से जा रहे एक युवक विनोद ने देखा। ओ नहीं, वो कौन है? वहां बैठकर रो रही है। इतना सोचकर वो उसके पास गया। सुनो, तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? क्या हो गया? मेरा नाम शिवानी है। जब मैं और मेरे पिता पड़ोस के गांव काम करने जा रहे थे, एक जंगली जानवर ने मेरे पिता को मार डाला और उन्हें खा गया। मैं वहां से भाग आई, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं। मेरा कोई नहीं है। ओ नहीं, चिंता मत करो। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो। मेरे बड़े भाई और भाभी भी मेरे साथ रहते हैं। यदि तुमको ठीक लगे तो आ जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरा कोई नहीं है। फिर दोनों विनोद के घर गए। घर जाते ही विनोद ने अपनी भाभी को शिवानी के बारे में बताया। ठीक है, उसे यहीं रहने दो। अकेली लड़की है। यदि बाहर रहेगी तो ये बेरहम समाज उसे चैन से जीने कहाँ देगा। यहीं रहने दो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात में अचानक विनोद का भाई राजेश और उसकी पत्नी विनोद के कमरे में आए। अमृता, लो ये चाकू और उसे फौरन मार डालो। नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगी, तुम मारो उसे। इसी तरह वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ठीक है, मैं उसे जान से मार डालता हूं। ये कहते हुए जब वो विनोद को मारने वाला था, शिवानी नागिन में बदल गई और वहां आ गई। उसे देखकर राजेश और उसकी पत्नी घबरा गए। रुक क्यों गए तुम लोग? मार दो उसे मार डालो और करोड़ों की सारी संपत्ति के मालिक बन जाओ। यही सोचा है ना? तुम उसके बड़े भाई और भाभी हो जो अपने छोटे भाई को मारने आए हो। अगर किसी को पता चला तो थूकेगा तुम्हारे चेहरे पर। क्या तुमको केवल पैसे से मतलब है? क्या उसका प्यार और आदर तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता? इस पैसे का क्या करोगे? तुम्हारे छोटे भाई ने भी उसी गर्भ से जन्म लिया है जिससे तुमने। फिर भी तुम अपने सगे भाई को क्यों मारना चाहते हो? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूं? वो फिर उस लड़की में बदल गई। उसे देखकर राजेश बोला, शिवानी, क्या तुम एक नागिन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहती हो? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। ऐसा कहने से राजेश नाराज हो गया और चाकू से उस पर हमला किया। शिवानी सांप में बदल गई और उसे काट लिया। इससे राजेश जोर से चीखा और मर गया। तभी विनोद जाग गया और इधर उधर देखने लगा। शिवानी को नागिन और उसके भाई को मरा देखकर विनोद को सदमा लगा। ये क्या है? तुम कौन हो? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? क्या हमने जो तुम्हें आश्रय दिया, तुमने उसका एहसान इस तरह चुकाया? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? शिवानी रोने लगी और बोली, विनोद, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। बात सुनो। तुम हर दिन जंगल में भगवान शिव के मंदिर में आते हो ना? मैंने तुम्हें वहां देखा था। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें चाहने लगी, लेकिन हमारा विवाह होना असंभव था, इसलिए मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आई। एक दिन जब तुम्हारे भाई और भाभी बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातचीत सुनी। हमें विनोद को किसी तरह मारकर सारी संपत्ति हथिया लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब सही समय आएगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मैंने उनकी बातचीत सुनी। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें किसी तरह बचाना होगा। फिर मैंने एक लड़की का रूप ले लिया और तुम्हारे रास्ते में बैठकर रोने लगी। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने जो कुछ भी कहा था वो झूठ था। शिवानी की बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। क्या ये सच है? भाभी, मैंने आपके साथ क्या अन्याय किया है? यदि आपने मुझसे एक बार भी कहा होता कि संपत्ति चाहिए तो मैंने आपको सब कुछ दे दिया होता। क्या आपने सिर्फ पैसों के लिए मुझे मारने की कोशिश की? विनोद की बात सुनकर वो औरत रोने लगी। देखो विनोद, हम तुम्हारे असल भाई भाभी नहीं हैं। राजेश ने आपके भाई और भाभी को जंगल में स्थित एक पुराने घर के अंदर बंद कर दिया है। उसने आपको मारने के बाद इस संपत्ति का मालिक बनने की साजिश रची थी। दरअसल हम आपके भाई और भाभी के भेष में यहाँ आए थे। ये सुनकर विनोद हैरान हो गया। इतना बड़ा धोखा?
आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। यहां से चले जाइए, नहीं तो जान से मार दूंगा। वो तुरंत वहां से चली गई। तब विनोद ने शिवानी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने मेरे भाई और भाभी के ठिकाने जानने में भी मेरी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब चलो। तुम्हारे भाई और भाभी जंगल में स्थित उस पुराने बंगले में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। इस तरह वे दोनों एक साथ उस बंगले में गए और अपने भाई और भाभी को अंदर पाया। तब विनोद ने बताया कि क्या हुआ था। सच्चाई जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। हम जीवित हैं और तुमसे मिल पा रहे हैं विनोद, इस नागिन के कारण। और फिर उन्होंने शिवानी का धन्यवाद किया। मैंने कुछ भी महान नहीं किया है। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मेरी यही कामना है। ठीक है, अब मैं चलती हूं। शिवानी, कहां जा रही हो तुम? तुम इतने दिनों मेरे साथ रही, तुम मेरे घर में आने से पहले से मुझसे प्यार करती हो, फिर अब मेरे ये जानने के बाद मुझे कैसे छोड़ सकती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। विनोद, मैं एक नागिन हूं। तुम्हारा प्यार सच्चा है शिवानी, उस प्यार को देखकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारे पास कई जादुई शक्तियां हैं, है ना? तुम आसानी से एक इंसान में बदल सकती हो। यदि तुम एक लड़की के भेष में हमारे साथ रहती हो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये राज सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। क्या कहना है तुम्हारा? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ना? ठीक है विनोद। और फिर विनोद और शिवानी ने शादी कर ली। इस तरह नागिन ने विनोद का प्यार जीत लिया और वे खुशी खुशी रहने लगे।